आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। मत्ती 14th चैप्टर 33 वर्स। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, एक दिन समुद्र के बीचों बीच से नाव पर चढ़कर चेले और परमेश्वर पिता जा रहे थे, लेकिन अचानक वो नाव पे जो लोग बैठे हुए थे वो परमेश्वर को दंडवत करने लगे, वो परमेश्वर की महिमा करने लगे, वो परमेश्वर को बोल रहे थे कि तू सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। ऐसे वो नाव पर जो लोग बैठे हुए थे वो लोग ऐसे परमेश्वर की महिमा करने लगे। उसका कारण ये था मेरे प्रियो कि जब समुद्र के बीचों बीच से नाव पर बैठे हुए लोग जा रहे थे, उसी में प्रभु था और उसी में चेले थे, लेकिन अचानक से प्रभु परमेश्वर पिता पानी के ऊपर से चलते हुए आ रहा था। वो सब कुछ नाव पर जो लोग बैठे हुए थे, नाव पे जो लोग चढ़े हुए थे, वो सब कुछ देख रहे थे। प्रभु अचानक से पानी के ऊपर चलने लगा। उसके बाद में पतरस ने बोला कि प्रभु मैं भी पानी के ऊपर चलूँगा, और प्रभु ने बोला तो उस पानी के ऊपर चल गया, तो पतरस भी पानी के ऊपर चलने लगा। लेकिन अचानक से पतरस पानी को देखकर डर गया, हवा को देखकर डर गया। तो जब डूबने लगा तो प्रभु को पुकारा, प्रभु को पुकारा, इसलिए प्रभु ने उसको हाथ थाम कर उसको बचा कर रखा, और उसी घड़ी प्रभु उस नाव पर से बैठकर वहाँ पे वो हवा थम गई। ये सब कुछ वो नाव पे चढ़े हुए लोग ये सब कुछ प्रभु के किए हुए आश्चर्य कार्यों को, प्रभु के किए हुए कार्यों को, प्रभु के किए हुए अद्भुत रीति के कार्यों को वो नाव पर चढ़े हुए लोग देख रहे थे। समुद्र के ऊपर चलते हुए आना देखे, और उसके बाद में पतरस भी चलते हुए आ रहा था, लेकिन वो डूब गया। प्रभु ने उसको बचाया, और वहाँ पे हवा, प्रभु जैसे ही नाव पर चढ़ा तो वहाँ पे हवा थम गई, झोंके, लहरें, सब कुछ शांत हो गया। ये सब कुछ नाव के ऊपर जो लोग चढ़े हुए थे वो सब कुछ उन्होंने देखा, इसलिए उनको समझ में आया ये अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, ये आश्चर्य कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। इसकी बात तो हवा भी सुन रहे, हवा को डांटने से हवा थम गई, तूफान को डांटने से तूफान थम गया। जब पतरस को वहाँ पे पानी में जब वो डूबने लगा, समुद्र में जो वो डूबने लगा, तो प्रभु ने हाथ थामा, उसको बचाया। ये सब कार्य इसने किया तो ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। वहाँ पे लोग जो नाव पे बैठे हुए थे उन्होंने जान लिया कि ये सचमुच ही परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे दंडवत किया, मतलब उन्होंने आराधना किया, मतलब वहाँ पे परमेश्वर पिता की महिमा को, वहाँ पे नाव पे चढ़े हुए लोग परमेश्वर की महिमा को जान लिए, परमेश्वर के कार्यों को उन्होंने आंखों से देखा, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को उन्होंने समझ लिया। इसलिए वहाँ पे नाव पे चढ़े हुए लोग परमेश्वर को दंडवत किए और उसको बोले कि तू सच्चा प्रभु है, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। ऐसी उन्होंने आराधना किया। मेरे प्रियो, यहाँ पे तो नाव पे ऊपर चढ़े हुए लोग परमेश्वर के कार्यों को देखकर उसी घड़ी उन्होंने दंडवत किया, उसी घड़ी प्रभु की महिमा की, उसी घड़ी उन्होंने प्रभु की आराधना की, उसी घड़ी परमेश्वर के कार्यों को उन्होंने जान लिया, और उसी घड़ी उन्होंने परमेश्वर की महिमा करना शुरू किया। तो आज आराधना का दिन है। परमेश्वर के अनेक कार्यों को अपन देख चुके हैं, परमेश्वर के अनेक अद्भुत कार्य हमारे जीवनों में प्रभु ने किया है और देख चुके हैं, और पर्सनली प्रभु ने अपने जीवन में बहुत कुछ कार्यों को किया है। तो आज प्रभु की आराधना करने का दिन है, तो आज आप और हम भी दंडवत करना चाहिए, उसके सामने झुककर उसकी जय जयकार करना चाहिए, उसके सामने झुककर परमेश्वर को
को बोलना चाहिए कि तू सचमुच प्रभु, तू महान है, तू अति महान है, अति पवित्र है। परमेश्वर को आराधना करने का दिन है। मेरे प्रियो, नाव के ऊपर जो लोग चढ़े हुए थे, उन्होंने ये सब कुछ समुद्र के बीचों बीच जो कार्य प्रभु ने किया, वो देखकर ही प्रभु की आराधना किए। तो आपके जीवन में प्रभु ने कितने उपकारों को किया, कितने अद्भुत कार्यों को किया, कितने प्रार्थनाएं के जवाब प्रभु आपके जीवन में दिया होगा, कितने मिरेकल्स प्रभु आपके जीवन में किया होगा। तो आज आप और हम प्रभु के भवन में जाकर उसकी महिमा बढ़ाते हुए, जय जयकार करते हुए प्रभु को बोलना चाहिए कि प्रभु तू सच्चा है, तू जिंदा है, तू महिमा के योग्य है। ऐसी आराधना करना चाहिए, प्रभु की महिमा को बढ़ाना चाहिए। सारे परिवार के साथ मिलकर आज आराधना में जाने का दिन है। मेरे प्रियो, वहाँ पे नाव के ऊपर के लोग जो बैठे हुए थे, वो लोगों ने कितने अद्भुत कार्यों को देखा। उसी घड़ी उन्होंने दंडवत करके कहा कि सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। आराधना करना शुरू किया वहाँ के लोगों ने। आप और हमने बहुत से अद्भुत कार्य प्रभु हमारे जीवनों में किया, हमको सुधारा, हमको बचाया, हमको कीचड़ में से उठाया, दुर्बल परिस्थिति में से उठाया। प्रभु आओ, प्रभु उसके लहू से धोकर उसकी बेटी और बेटा बनाया। तो आज उसकी महिमा को बढ़ाकर जय जयकार करते हुए, गीत गाते हुए, भजन गाते हुए, सारे परिवार के साथ मिलकर, चाहे मंदिर कितना भी दूर क्यों ना हो, उसको दंडवत करने के लिए, उसके सामने झुककर आराधना करने के लिए आप और हम जरूर आराधना में जाना चाहिए। आज प्रभु का दिन प्रभु को देना चाहिए। प्रभु के दिन को चोरी मत करो, प्रभु के दिन में उसकी महिमा बढ़ाने के लिए जाओ, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन।